अब मैं चाहता हूँ कि श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी को ज़हमत दूँ कि वो आप आएँ और अपने कुछ गुज़ारिशात और कुछ बातों से हमें महसूस फरमाए। राम सिंह शेर खान कहते हैं, ये शेर भी आप समाअत करें। राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो बदन एक जान कहते हैं, दो बदन एक जान कहते हैं। आज जो बैठे हैं मिलजुल कर यहाँ, आज जो बैठे हैं मिलजुल कर यहाँ, इसी गुलशन को हिंदुस्तान कहते हैं, इसी गुलशन को हिंदुस्तान कहते हैं। जनाब श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी आए और अपनी ख्याल। आप लोगों ने जिंदाबाद जिंदाबाद काफी इज्जत दी, सम्मान बढ़ाया कि हमने ये जलसा हमारी वजह से हुआ। जलसा तो आपका प्रयास था, आप लोग चाहते थे अच्छे काम के लिए जलसा हो, तो जलसा हुआ। कोई भी अच्छा काम करने के लिए जब निकलता है व्यक्ति, तो उसका काम जरूर होता है। उसमें कहीं चंद्रशेखर आज़ाद मिल जाएंगे, तो कहीं सरोज जी मिल जाएंगे, कहीं मौलाना खालिद साहब मिल जाएंगे। कोई ना कोई अच्छे काम में आपको मिलेगा जरूर। तो उसमें एक हमारी भी सहभागिता हो गई। कल शाम तक तमाम परिस्थितियां विपरीत थी। हमारे एसडीएम साहब से भी हमने अनुरोध किया, अपने एसओ साहब से भी अनुरोध किया, यहाँ के जो राघवेंद्र जी हैं, जो दरोगा जी, इनसे भी हमने कहा कि जलसा होने दो, जलसा होने दो, क्योंकि ये कोई जिहाद का जलसा नहीं है, ये कौमी एकता का जलसा है। कोई जिहाद होने नहीं जा रहा है, ये कौमी एकता की एक बैठक होने जा रही है, जिसमें सभी जात धर्म के लोग आ रहे हैं और आएंगे। इसी के साथ हमारे सामने बैठे हुए सभी सम्मानित गण, बुजुर्गों, वैसे हम भी काफी बुजुर्ग लाइन में आ गए हैं हमारे छोटे भाइयों, बच्चों, हमारा परिवार आज इस कार्यक्रम में शिरकत मौलाना इस्लामुल हक साहब, जो अध्यक्ष हैं जमीयत उलमा बस्ती जोन के, मुफ्ती जफर अहमद साहब जो जमायत सेक्रेटरी हैं, मुफ्ती शुएब अहमद साहब, मौलाना जबीउल्लाह कासमी साहब, मौलाना ताज मोहम्मद साहब, मौलाना नूर अहमद साहब, मौलाना मारूफ साहब, मौलाना सईद अहमद जी, बरकत भाई पूर्व प्रधान, मौलाना खालिद साहब, जकीउल्लाह भाई, जुनेद खां साहब, तौफीक खां साहब, शहजादे जी, और भी सरोज साहब, हमारे जो वकील साहब हैं, एडवोकेट हैं, और भी हमारे जो मंच पर बैठे हैं, जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, हमारे वकील साहब, तमाम लोग जो हमारे मंच पर बैठे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कौमी एकता के मंच पर आप विराजमान हैं, और हमारे सामने बैठे हुए हमारे क्षेत्र के सभी बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताएं और बहनें। कौमी एकता, एकता में अनेकता है, एकता में अनेकता है। सांप्रदायिक शक्तियां आज बहुत दिनों से हमको तोड़ने में लगी हुई हैं। हम आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग हमेशा, जब से जन्म लिया हमने, जब से पैदा हुए, हमारे पिताजी बाबू सुंदर सिंह जो इस क्षेत्र के विधायक थे, एमएलसी थे, तमाम पदों पर रहे,
वो भी एक कौमी एकता के परिचायक थे, स्तंभ थे। उनके साथ और कोई नहीं चलता था। मौलाना खालिद साहब चलते थे और मुकर्रम चचा आइनी के चलते थे, गुलाम रसूल चलते थे जरबल के, और दुल्ले मियाँ चलते थे, और हमारे क्षेत्र के जुनेद भाई चलते थे। तमाम हमारे इस क्षेत्र के गंडारा के हमारे अभी प्रधान जी हैं, तो उनका हिंदू मुसलमान, उनका सबसे ज़्यादा रिश्ता तो मुसलमानों से ही था। जो उस विरोधी सोच के लोग थे वो हमेशा कहा करते थे बाबू सुंदर सिंह मुसलमान ही नेता है, ये उन्हें काम करते हैं, हम लोग का काम कम करते हैं, खालिद आ जाए तो सब काम कर दें। तो लोग उनको शिकायत क्या करते थे। जो हिंदू मुसलमान की सोच के लोग होते थे, जो जातिवाद की आज हमारे देश में बहुत विषम परिस्थितियां। आज हमारा देश वोट के नाम पर, वोट पाने के लिए, अपनी सत्ता लेने के लिए, इस देश पे राज करने के लिए आज हम जात धर्म, जात में जात, हिंदू मुसलमान हर चीज में बांटने का प्रयास कर रहे हैं कि बटो वोट आओ हमारे पास, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी अगले के नाम पर, कभी पिछड़े नाम के, कभी दलित के नाम पर, कभी महिला के नाम पर, कभी पुरुष के नाम पर। हर वर्ग में, हिंदू में हिंदू, मुसलमान में मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, कोई चीज बाकी नहीं रह गई है जो हमने इस्तेमाल आपको सत्ता के लिए न किया हो। ये केवल सत्ता का झगड़ा है, आपस का कोई झगड़ा नहीं। केवल ये सत्ता पाने वाले लोग हर वक्त, क्योंकि काम करने में मेहनत है, हम काम करेंगे तो उसमें मेहनत लगेगी, विकास होगा तो विकास करने में मेहनत है। ये बहुत ही सच्चा अच्छा नशा है, एक पुलिया फेंको नशे में मस्त कर दो। सच्चा अच्छा पुलिया है कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर ज्यादा लोगों को बटोर लो, हिंदू कह दो, मुसलमान कह दो, बैकवर्ड कह दो, दलित कह दो, सवर्ण कह दो। देखो अभी एक झगड़ा यूजीसी करने आ गया। आज हम देश के 80 साल आजादी के गुजर गए हैं। 80 साल देश की आजादी में हम लोग जी रहे हैं। 80 साल हमारा देश आजाद हुआ हो, लेकिन अभी भी हम उसी रास्ते पे थे जो 1947 के बाद का रास्ता था। उसी रास्ते पे 80 साल के बाद भी हम जात और धर्म से ऊपर नहीं उठ पाए कि हमारा देश विकास हो, हमारे यहाँ रोडें बने, हमारी बेटियां पढ़ें, हमारी बेटियां इंजीनियर हों, हमारी बेटियां डॉक्टर हों, हमारी बेटियां हवाई जहाज उड़ावें। ये सोचने और करने में दिक्कतें आती हैं। सत्ता लेने में बस खाली एक पासा फेंको, वोट आ गया। इससे हमें आप लोगों को बचना है। ये मोबाइल, इसमें ऐसे ही विकृत मानसिकता के लोग, जिनकी मानसिकता विकृत है, जिनका मन खराब है, ऐसे लोग इन मोबाइलों में फेक न्यूज भी डाला करते हैं। फेक न्यूज हो अरब में रहा है, कहीं ईरान में हो रहा है, उसकी कॉपी करके एआई करके मोबाइल में डाल देते हैं कि ये हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान हिंदू को मार रहा है, ये अगले को पिछड़ा मार रहा है, पिछड़े को अगला मार रहा है। ये कार्यक्रम इस मोबाइल और टीवी पे चला करते हैं। इसमें मीडिया भी हमारा बड़ा सहयोग करता है, क्योंकि मीडिया के भी लोग
बड़े बड़े घरानों से जुड़ गए हैं। बड़े बड़े घरानों का ही मीडिया है। 30-30 चैनल एक एक उद्योगपतियों के पास है। आप इस टीवी की बातों को मत माना। कम से कम टीवी देखो, कम से कम, और उसमें जो अच्छे कार्य की बातें हों उस टीवी से प्राप्त करो। क्योंकि नेतागिरी में तो हम कुछ भी बोल जाएंगे, हम चाहे जो बोले नेतागिरी में। तो इसलिए आज बहुत अच्छा लगा। इस कौमी एकता के, मैं तो जन्म से ही कौमी एकता का प्रतीक हूं। जन्म से हम लोग मानने वाले हैं कौमी एकता को, हिंदू मुसलमान को। आज हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, मैं डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज चलाता हूँ हुजूरपुर में, जिसमें 50% मुस्लिम लड़कियां और लड़के 50-60% हमारे यहाँ टीचर हैं। 60% मुस्लिम लड़कियां हैं हमारे यहाँ, 60-70%। 32 में 22 मुस्लिम लड़कियां बहराइच से आती हैं बस से, हमारे यहाँ शिक्षा दे के बच्चों को पढ़ा के चली जाती है। तो योग्यता कहीं जाएगी नहीं। योग्यता कहीं जाएगी नहीं। चाहे जिसको योग्यता मिल जाए वो स्वयं उसके पास रहेगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमारे आयोजक जी को ने कहा कि समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं सभी आप लोगों को, आने हुए लोगों को, अपने मंच पर सभी विराजमान अपने भाइयों को, यहाँ हमारे दरोगा जी बैठे हैं रामगेंद्र प्रताप जी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे हमने कहा तो कहें भैया आप आना जरूर, हम का जरूर आएंगे। मंच में कोई ऐसा जिहाद की बातें नहीं होगी, प्यार की बातें होंगी। इनसे हमने कहा, अनुरोध किया तो ये मान गए। इनको धन्यवाद। हमारे एसओ साहब को भी धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। हमें जरा 2 प्रोग्राम में और जाना है, इसलिए आपसे हम क्षमा भी चाहेंगे। हम पूरा समय देते 2 घंटा, लेकिन 2 जगह हमें और जाना है। अभी 1 बजे एक दावत है, फिर डिग्री कॉलेज जाना है, इसलिए आप लोगों से प्रणाम। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय कौमी एकता। सब लोग एक साथ, विकास हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत।